प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के लाड़कुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां स्थानांतरण से दुखी होकर नर्स ने डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बरसते पानी में मुख्य मार्ग पर धरना शुरू कर दिया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल लाड़कुई समुदाय केंद्र में पदस्थ नर्स रीना मालवीय बिना वजह अपने स्थानांतरण से दुखी होकर मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गईं। नर्स ने स्वास्थ्य अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी डॉक्टर पांडे पर कार्रवाई नहीं करते हुए उसे बचाते नजर आ रहे हैं और मैं निर्दोष हूं, उसके बाद भी मेरा स्थानांतरण इच्छावर कर दिया गया। सर मामला ये है कि मेरे द्वारा मरीज को 6 तारीख को सुबह देखा गया। वो मरीज रात से भर्ती था और इंसानियत के नाते वो पेशेंट तड़प रही थी, उसको ब्लीडिंग हो रही थी और मैंने उनके हाई रिस्क देखे सारे और उनको बताया, लेकिन उनको किसी ने ये बोल रहे हैं कि जागरूक नहीं किया है। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है सर। अगर पेशेंट फुल डायलिटेशन पे रहता है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी डिलीवरी अच्छे से कराऊं और ये सब काम मैंने उसके लिए किया है। और इसके लिए अगर मुझे फंसाया जा रहा है तो मेरी ड्यूटी वो नहीं थी। मैं इंचार्ज हूँ लेबर रूम की, तो मेरा एक फर्ज है कि हाई रिस्क को देखना। आप बताना चाह रहे हैं कि वो महिला जब 5 तारीख को भर्ती हुई उस दौरान उसको तकलीफ होती रही, परंतु यहाँ कोई ने नहीं देखा। जी सर, जी सर। फिर आपको बुलाया गया? मुझे फोन सुबह 7 बजे गार्ड के द्वारा लगाया गया और बताया एक मरीज यहाँ पे पड़ा है सिस्टर, आप आके देखो। तो मैंने क्या, आपने रात भर उसको क्यों नहीं दिखाया? अगर ज्यादा तकलीफ है तो आपने रिफर क्यों नहीं किया उसको? मेरे भरोसे क्यों आप बैठे हैं? तो बोले सिस्टर अब वो आपको बुला रहे हैं और आप, तो सर मुझे क्यों बुलाया जा रहा? मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ड्यूटी किसकी थी उस टाइम पे? पहले रात की ड्यूटी आवर में भारती चौरसिया और पांडे सर की, महेश पांडे की ड्यूटी थी। और जब हमारा आवर शुरू हुआ मॉर्निंग का, उसमें मेरी ड्यूटी और एक और स्टाफ है उसकी ड्यूटी रखी गई है और देन प्रदीप जायसवाल। बाद में क्या हुआ? उस महिला की क्या डेथ हो गई? उसके बाद हमने उसका सारा डिलीवरी कराने के बाद उसको ऑब्जर्व करके आधा घंटे के अंदर ही उसको हमने रिफर करने के लिए बोला, लेकिन पेशेंट के साथ वाले 108 का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे में अगर 108 आ रही है तो वो इंतजार करने को तैयार थे। लेकिन मैंने उनसे बोला भैया आप रात भर से यहाँ 16 घंटे से रुके हैं, उसके बाद भी आपको अपने पेशेंट की फिक्र नहीं है। मैंने सर से रिफ़र करवाया, उसके बाद ये रिफ़र होने के लिए अपनी गाड़ी बुलाई पर्सनल। जिन व्यक्ति ने मुझे फ़ोन लगाया था वो मुझे बताने आए कि दीदी हम अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं, इसको समस्या आ रही। तो मैंने कहा इसको ऑक्सीजन लगेगा। उनने ऑक्सीजन मांगा तो सर ने मना कर दिया ऑक्सीजन के लिए। फिर भी मैंने इंसानियत के नाते लड़ाई करी सर से, सर इसको ऑक्सीजन दी जाए। कौन से सर ने मना कर दिया था? प्रदीप जायसवाल जी ने मना किया था। उनने बोला हम सरकारी चीज़ों को, वो उनका नियम है सर, प्रोटोकॉल के तहत सरकारी चीज प्राइवेट गाड़ी को नहीं दे सकते हैं। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनीष सारस्वत ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच टीम सीहोर से आई है। पूरी जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी देखिए हमको इस मामले में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी भी मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि हम यहां पर आज केवल 2 मामलों की जांच करने आए हैं, जिसमें डॉक्टर जायसवाल द्वारा राशि बेची गई थी, नवजात शिशु की जो मृत्यु हुई थी। उक्त केस की जांच के पश्चात 2 दिवस में रिपोर्ट दे दी जाएगी और अगर इस तरह की कोई चीज़ आगे मिलती है तो उसकी भी जांच की जाए। हम लोग जांच दल कमेटी में जांच दल के सदस्य हैं और हम जो है अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह पाएंगे। नहीं, जो स्थानांतरण हुआ है वो ऊपर से स्टेट लेवल पे होता है और वो जो बीच में जो सड़क पे बैठी थी, मुझे जैसा कि तहसीलदार शर्मा जी का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब उसको थोड़ा समझाइश दे के, आपका स्टाफ है, और एसडीओपी सर का फ़ोन आया कि आप समझाइश दे के आप उसको जो है उसको समझाएं कि वो रोड पे ना बैठे, क्योंकि रोड पे बैठने से अव्यवस्थाएँ हो रही थी, पूरा चक्का जाम हो रहा था, वहाँ पे गाड़ियाँ लाइन से लग रही थी। तो जैसे मुझे पता चला मैं वैसे ही जो है राउंड अपना छोड़ के, जो कि मैं सिविल हॉस्पिटल का ले रहा था, तुरंत गाड़ी से आया और उसको समझाइश दी कि आपको जो भी अपना पक्ष रखना है वो बैठ के रखिए, ना कि ऐसे रोड पर आप जो है चक्का जाम करें या रोड पे बैठे या उचित नहीं रहता है। इसमें जो है जो क्वार्टर्स का बोला जा रहा है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अलॉट किया जाता है इसमें। और जो तनख्वाह बन रही है वो तनख्वाह जो है उसकी यहाँ से जब मेडिकल ऑफिसर मुझे नहीं देता है तो मेरे पे हम लोग जो अटेंडेंस जो सेक्टर डॉक्टर के आधार पर ही हम उसको CMHO सर को भेजते हैं। जब सेक्टर डॉक्टर द्वारा ही जब तनख्वाह नहीं बनाई जा रही तो वो तो जब उसकी तनख्वाह ही नहीं आ रही तो मैं तो उसमें आगे बढ़ा नहीं सकता हूँ। वैसी की वैसी हम तनख्वाह जो है इनके सेक्टर डॉक्टर जो देता है उसको।
वहीं अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि जिला स्वास्थ्य विभाग कब तक जांच खत्म कर आरोपी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने का काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भैरुंदा।